संक्षिप्त योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में 43वें सर्ग में जगत की असारता का निरूपण करके तत्व ज्ञान से उसके विनाश का वर्णन। श्री वशिष्ठ कहते हैं, रघुवीर, जो अज्ञान रूपी ज्वर से मुक्त हो गया है और जिसका आत्मा ज्ञान प्राप्ति से शांत हो गया है, उसका यही लक्षण है कि उसे फिर भोग रूपी जल रुचि करने लगता। जैसे स्वप्न में दृष्टिगोचर हुए पदार्थ जाग जाने पर उस स्वप्न दृष्टा को ना तो किसी प्रकार का आनंद देते हैं और ना उसकी दृष्टि में उसकी सत्ता ही रहती है, उसी तरह ये मैं हूँ, ये जगत है इत्याकारक भ्रम से प्रतीत हुए पदार्थ तत्वज्ञानी के लिए ना तो आनंददायक होते हैं और ना अपना अस्तित्व रखते हैं। जैसे वे ब्रह्म स्वरूप यक्ष नगर वास्तव में मिथ्या है, वैसे ही अहंता और जगत ब्रह्म रूपी है। वस्तुतः तो वे मिथ्या ही हैं। जैसे आवरण शून्य होने के कारण वे ब्रह्म रूपी यक्ष जंगल में प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये 14 भवन भी प्रतीत होते हैं। सत्ता की उत्पत्ति से शून्य ये विस्तृत दृश्य प्रपंच दृष्टा के संकल्प से होने वाला होने से दृष्टा का स्वरूप ही है अथवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमार्थ चिद्रूप सत्य क्या कहीं तुच्छ दृश्य रूप से स्थापित किया जा सकता है, अर्थात कदापि नहीं। जैसे वसंत ऋतु का रस प्रवाह वृक्ष और लताओं के रूप में दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही अपने स्वरूप मात्र से परिपूर्ण कर देने वाली आत्म चेतना ही सृष्टि के रूप में परिणित हुई है। रघुद्वय, ये जो जगत का आभास है वह विशुद्ध चित चिन्ह मात्र का आभास रूपी है, फिर इसमें एकत्व और द्वित्व की कल्पना कैसे हो सकती है। सज्जनों, तुम लोग चिन्ह में आकाश रूप हो जाओ, परम रस नित्य आनंद का पान करो और निर्वाण आनंद स्वरूप नंदनवन में निशंक होकर के निवास करो। अरे भ्रांत बुद्धि मनुष्यों, तुम लोग संसार रूपी कानन की इस अत्यंत शून्य मरुस्थलियों में मृग मरीचिका के पीछे भ्रांत हुए हिरणों की तरह क्यों भटक रहे हो। तुम लोगों की बुद्धि त्रिलोकी रूपी मृग तृष्णा के जल की चकाचौंध में पड़ करके अंधी हो गई है और तुम्हारे हृदय को आशा ने व्याप्त कर लिया है। अतः तुम लोग व्यग्र होकर के तृष्णा के पीछे मत दौड़ो। बाह्य और आंतरिक भोग रूपी मृग तृष्णा के जल का पान करने वाले हिरण रूपी जीवों, तुम लोग व्यर्थ ही परिश्रम करके अपनी आयु मत गवाओ। ये जगत गंधर्व नगर के समान है, इससे विवेक का अपहरण करने वाले महान अहंकार से युक्त होकर के तुम लोग अपना विनाश मत करो। इस सुख स्वरूप दिखने वाले संसारिक विषय भोगों को दुख रूप भी समझो। मनुष्यों, ये मानव देह वायु के झोंकों से चंचल हुई पीपल वृक्ष की ऊपरी शाखा के पत्तों पर स्थित ओस की बूंदों के सदृश क्षणभंगुर है। अतः तुम लोग इन अंधकारपूर्ण गर्भशैयाओं पर शयन मत करो। आदि अंतरिक्ष परमार्थिक ब्रह्म भाव में लगातार शांत भाव से स्थित रहो। दृष्टा द्रव्य आदि विरुद्ध स्वभाव वाली दोष से अपना पतन मत कर डालो। ये संसार तो अज्ञानी की ही दृष्टि में सत्य है, वास्तव में तो इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। ये मैं हूँ और ये मेरा है, इस प्रकार के अभिमान रूपी भ्रांति की श्रद्धा शांति ही मुक्ति है, और वह मुक्ति जिस किसी भी प्रकार से स्थित योगी की अपने स्वरूप की सत्ता ही है। रघुकुल तिलक राम, जो संसार मार्ग में चलते चलते थकावट से चूर हो गया है,
उस पथिक के लिए निर्वाणता, वासना शून्यता, त्रिविध ताप शून्यता और उत्कृष्ट ज्ञान ये शांति प्रदान करने वाले विश्राम स्थान हैं। ये जगद्रूपी पदार्थ परस्पर अनिर्वचनीय हैं। इसे तत्वज्ञानी जैसा समझता है वैसा मूर्ख नहीं जानते, और जैसा मूर्ख जानता है वैसा तत्वज्ञानी नहीं समझते। अर्थात ज्ञानी के लिए दुख में है और ज्ञानी के लिए आनंद में ब्रह्म है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए भ्रांति की शांति हो जाने पर जगत का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है। उसकी दृष्टि में तो एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान दिखता है। जैसे खूब जले हुए घास भूसों की भस्म राशि वायु के वेग से उड़ करके ना जाने कहाँ चली जाती है, वैसे ही सत्पुरुषों की संगति से आत्म स्वरूप में विश्राम प्राप्त हो जाने पर इस जगत का अस्तित्व न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। क्योंकि जो समस्त प्राणियों की रात्रि के समान उस परम आनंद में संयमी पुरुष जागता रहता है, और जिस संसार में प्राणी जागते रहते हैं वह तत्वदृष्टा ज्ञानी के लिए रात्रि के समान है। जैसे जन्मांध को रूप का अनुभव नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को जगत का अनुभव नहीं होता, और यदि कदाचित होता भी है तो वह ब्रह्मतुल्य एवं सद्रूप भी होता है। अज्ञानियों के लिए दुख रूप से प्रसिद्ध जो तीनों लोक हैं वे अज्ञानियों की ही दृष्टि में हैं। तत्वज्ञानी की दृष्टि में उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वे सत्य नहीं हैं। श्री राम, जैसे नदियों का जल जब तक समुद्र में नहीं मिल जाता तब तक नदी प्रवाह आदि सैकड़ों नाम रूपों में व्यवहित होता है, किंतु जब वह समुद्र में मिलकर के एकाकार हो जाता है तब एकमात्र जल ही कहलाता है। वैसे ही बाह्य और अभ्यंतर में जो अर्थों एवं अनर्थों का समुदाय संकल्प से प्रतीत होता है वह व्यापक मन ही है, क्योंकि उसी से अर्थों की प्रतीति होती है। जैसे जल उसकी तरंग में कोई भेद नहीं है, वैसे ही मन और सांसारिक पदार्थों में भिन्नता नहीं है। संसार के सभी पदार्थ संकल्प रूपी हैं, इसलिए विवेकी पुरुष उनकी कामना नहीं करते। मन भी संकल्प रूपी हैं, इसी कारण सम्यक ज्ञान हो जाने से मन और पदार्थ दोनों की शांति हो जाती है। जैसे मिट्टी की मूर्ति में कोई पुरुष अज्ञान व शत्रुता की कल्पना कर लेता है, किंतु ज्यों ही विवेक से उसे ज्ञान होता है कि यह मिट्टी है, त्यों ही उसकी शत्रुता और भय दोनों उस मूर्ति से निकल जाते हैं। वैसे ही ज्ञानी के ये अर्थ और मन दोनों ही स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे पास ही सोए हुए पुरुष का स्वप्न और डरपोक बच्चे के सामने देखने वाला पिशाच असत है, उसी तरह प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि भोगों का साधनभूत जगत संसार काल देवकृत्य जन्म आदि विकार उसका भोक्ता अज्ञानी और अज्ञानी के शब्द आदि विषय ये सभी असत्य हैं। जैसे धीर वीर पुरुष की दृष्टि में पिशाच बुद्धि का अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञानी की जगत की सत्ता नहीं रहती। अज्ञानी तो चिरकाल तक ज्ञानी को भी अज्ञ ही समझता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो बंध्यावी पुत्र पौत्रों के विस्तार द्वारा बढ़ती है, जो सत्ता असंभव है। रामभद्र, ये संसार तो मन से ही उत्पन्न होता है और परमात्म ज्ञान से शांत हो जाता है, परंतु मनुष्य सीपी में चांदी के भ्रम की भांति संसार भ्रम में पड़ करके व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। संसार के अभाव और पर ब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को यथार्थ जान लेना ही ज्ञान है। निर्वाण से भिन्न अहम इत्याकारक ब्रह्म रूप जो सत्ता है वह तो दुख का ही कारण होती है। इस अहंकार का स्वरूप मृग तृष्णा के जल के सदृश असत्य एवं शून्य है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर अहंकार पूर्णतः शांत हो जाता है। बोध स्वरूप ब्रह्म तत्व का ज्ञान न होने से ये अज्ञानी जीवात्मा
देश काल आदि सामग्री के बिना ही जगद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः तो वह परमात्मा एक ही है। यद्यपि शुद्ध चिद्ध आत्मा में अज्ञान आदि किसी का होना संभव नहीं है, तथापि अज्ञान अवस्था में एक दूसरे के बोधन के लिए उसमें उसकी कल्पना कर ली जाती है। अतः तत्व ज्ञान के द्वारा मूला ज्ञान का उपराम हो जाने पर जब मनुष्य का अभिमान नष्ट हो जाता है तब वे स्वस्वरूप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उन्हें नित्यशय आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वे शांत एवं विक्षेप रहित होकर के निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही समाधिस्थ रहते हैं। सर्ग 43 समाप्त हुआ। 44वें सर्ग में प्राणियों के श्रांत हुए मन रूपी मृग के विश्राम के लिए समाधि रूपी कल्पद्रुम की उपयोगिता का वर्णन। श्री राम जी ने कहा, मुनिवर, अब आप समाधि रूपी वृक्ष के स्वरूप का जो विवेकी पुरुषों के जीवन उपयोगी फलों से सुशोभित, लताओं से परिवेष्टित, पुष्पों से शोभित और मन रूपी मृग को विश्राम देने वाला है, क्रमशः वर्णन कीजिए। तो श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, मैं उस समाधि रूपी वृक्ष का वर्णन कर रहा हूं, सुनो। वह विवेकी पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुआ है और ऊपर को बढ़ता ही जा रहा है। पत्रों, पुष्पों और फलों से लदा हुआ वह वृक्ष ज्ञानी जनों को श्रद्धा जीवन प्रदान करने वाला है। विद्वानों का कहना है कि दुख के कारण अथवा स्वयं ही जिस किसी भी प्रकार से इस संसार रूपी वन से उत्पन्न हुआ जो परम वैराग्य है, वही उस समाधि रूपी वृक्ष का बीज है और चित्त उस बीज के उगने के लिए उत्तम क्षेत्र है, जो शुभ कर्म समूह रूपी हल से जोता गया है। रात दिन शांति आदि जल से सींचा गया है तथा प्राणायाम रूपी जल प्रवाह से युक्त है। जब विवेकी जन रूपी कानन में चित्त रूपी भूमि विवेक द्वारा परिष्कृत हो जाती है, तब संसार से वैराग्य रूप समाधि वृक्ष का बीज स्वयं ही जा करके उस भूमि में गिरता है। उस समय दृढ़ बुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि अपने चित्त रूपी भूमि में गिरे हुए उस ध्यान समाधि बीज को खेद रहित होकर के यत्न पूर्वक सींचता रहे तथा कायिक, वाचिक और मानसिक तप एवं ज्ञान से, दान से, अमानित्व आदि गुणों से और तीर्थ स्थानों में निवास रूपी शांति में वृत्ति से उस बीज की यत्न पूर्वक रक्षा करता रहे। इस प्रकार सिंचन आदि के पश्चात जब उस बीज में अंकुर निकल आए, तब उसकी रक्षा के लिए रखवाली करने में अत्यंत निपुण संतोष नामक पुरुष को उसकी प्रिय पत्नी मुदिता के साथ रक्षक रूप में नियुक्त कर देना चाहिए। तत्पश्चात उस अंकुर का विनाश कर डालने के लिए टूट पड़ने वाले पूर्व वासनाओं में स्थित आशा रूपी विहंगों, पुत्र कलत्र आदि के अनुराग रूपी पक्षियों और काम गर्व आदि गिद्धों को उस रक्षक के द्वारा भगा देना चाहिए। फिर इस अंकुर के खेत से अत्यंत कोमल सत्कर्म रूपी झाड़ुओं से रजोगुण को तथा अचिंत्य भ्रम रूपी आलोक प्रदान करने वाले ज्ञान रूपी सूर्य की धूप से तमोगुण रूपी अज्ञान अंधकार को साफ कर देना चाहिए। उस अंकुर का विनाश कर देने के लिए उस पर तरंगों के समान चंचल एवं विनाशी संपत्ति रूपी नारियां तथा दुष्कृत रूपी मेघों द्वारा प्रेरित वज्र टूट पड़ते हैं। इसलिए धैर्य, उदार्य, दया आदि मंत्रों तथा जप, स्नान, तप और दम आदि के सहयोग से प्रणवार्थ चिंतन रूपी त्रिशूल के द्वारा उनका निवारण कर देना चाहिए। इस प्रकार जब उस ध्यान बीज की भली भांति
रक्षा की जाती है, तब उससे विवेक नामक नवीन अंकुर उत्पन्न होता है, जो जन्म से ही उन्नतिशील और सौंदर्यशाली होता है। राघव, तदनंतर उस अंकुर से अपने आप 2 पत्ते निकलते हैं, जिनमें एक है शास्त्र चिंतन और दूसरा है सत्पुरुषों का संग। आगे चल करके जब यह संतोष रूपी त्वचा से वेष्टित और वैराग्य रूपी रस से अनुरंजित होता है, तब यह तना दृढ़ मूलता एवं समुन्नति को धारण करता है। इस प्रकार शास्त्र चिंतन रूपी वर्षा के जल से अप्लावित होकर के जब इसका हृदय वैराग्य रूपी रस से परिपुष्ट हो जाता है, तब यह अपनी आयु के थोड़े ही समय में परम उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे शास्त्रार्थ चिंतन, सत्पुरुष समागम और वैराग्य रूपी रस से जब वह अत्यंत हृष्टपुष्ट होता है, तब राग द्वेष रूपी बंदरों द्वारा शुद्ध किए जाने पर वह जरा सा भी कंपित नहीं होता। तदनंतर विज्ञान से अलंकृत आकार वाले उस वृक्ष से आत्म रस से शोभित तथा दूर देश तक विस्तार करने वाली ये स्फुटता आत्म तत्व का स्पष्ट आविर्भाव, सत्यता, सत्ता अर्थात आत्मा रूप से स्थिति, धीरता, निर्विकल्पता, समता, शांतता, मैत्री, करुणा, कीर्ति और आर्यता आदि लताएं शाखा प्रशाखाएं उत्पन्न होती हैं। यो गुण रूपी पत्तों तथा यज्ञ रूपी पुष्पों से लदी हुई इन लताओं से समृद्ध हुआ वह ध्यान समाधि वृक्ष सन्यासी अहंकार त्यागी के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। रामभद्र, इस प्रकार जब वह उत्तम ज्ञान रूपी समाधि रूपी वृक्षलता पल्लव और पुष्पों से विभूषित हो जाता है, यश रूपी पुष्प गुच्छों से उसकी अद्भुत छटा दिखने लगती है, उसमें गुण रूपी पल्लव लहलहाने लगते हैं और उसकी आकृति प्रज्ञा रूपी मंजरियों से सुशोभित हो जाती है, तब वैराग्य रस की टपकाने वाला वह वृक्ष दिन पर दिन आगामी मूला ज्ञान के उच्छेदक ब्रह्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान का प्रदाता होता है। उस समय वह वर्षाकालीन मेघ की तरह सारी दिशाओं को शीतल कर देता है और संपूर्ण संसारिक ताप को वैसे ही शांत कर देता है जैसे दिन में प्रकट हुए सूर्य के ताप को रात में चंद्रमा शांत कर देता है। जैसे मेघों की छटा छाया पैदा कर देती है, वैसे ही वह वृक्ष उपशम रूपी छाया का विस्तार करता है। वह उपशम चित्त को ऐसा सुदृढ़ बनाता है जैसे पूर्वी हवा बादल को घना कर देती है। वह परमात्म ज्ञान के मूल बंध को वैसे ही अपने आप से दृढ़ कर लेता है, वैसे कुल पर्वत अपने मूल को तथा वह अपने ऊपर कैवल्य नामक फल के उत्पन्न होने में सहायक शांति आदि मांगलिक पुष्प गुच्छों की रचना करता है। पुरुष के हृदय कानन में जब प्रतिदिन छाया वितान से संयुक्त विवेक रूपी कल्प वृक्ष वृद्धिगत होता रहता है, तब भूतल के त्रिविध तापों का हरण करने वाली वृद्धि रूपी लता उल्लसित होती है और उससे मनोहर शीतलता प्रकट होती है। उसी छाया में मन रूपी मृग जो अनेक जन्मों में भटकने वाला प्राचीन बटोही है और मार्ग में नाना वादियों के कोलाहल से व्यग्र हो गया है, संसार तवी से भटकते भटकते थक करके यहाँ विश्राम पा करके सुख की सांस लेता है। राघवेंद्र, सत्ता मात्र जिसका आत्मा है, ऐसे पुरुष रूपी चमड़े का अपहरण करने के लिए काम आदि 6 शत्रु उसके पीछे पड़े हैं और वह नाना प्रकार के असार शीर आदि रूप कटीली
झाड़ियों में अपने को छिपाता फिरता है, जिससे उसका मुख छिन्न भिन्न हो गया है। वासना रूपी वायु से प्रेरित होकर के संसारावटी में भटकता हुआ यह मनोमृग अहंता रूपी मृग मरीचिका की और सदा दौड़ते रहने से अंतःकरण की तृष्णा रूपी विष के दाह से अत्यंत व्याकुल हो गया है। बड़े बड़े भोगों में ये आदर बुद्धि रखने वाला है। इस कारण दूर देश में उत्पन्न हुए हरे हरे तृण रूपी विषय भोगों के लिए दौड़ते रहने से इसका शीर जर्जर हो गया है और पुत्र पौत्र के पालन की व्यग्रता से संतप्त होकर के ये अनर्थ रूपी गड्ढे में जा गिरा है। संपत्ति रूपी लता में फंस करके जब ये लड़खड़ा करके गिर पड़ता है, उस समय प्राप्त हुए संकटों से इसका शीर घायल हो जाता है और जब यह ताप शांति के लिए तृष्णा रूपी सुहावनी सरता के निकट जाता है, तब हर्ष शोक आदि तरंगों से आहत होकर के दूर जा पड़ता है। फिर वह व्याधि रूपी दुष्ट व्याधों के भय से भाग करके छूटने में ही लग जाता है। उस समय उसे देव प्रारब्ध की कुछ भी संभावना नहीं रहती, जिससे वह मानो व्याध आ पहुँचा है। इस प्रकार के भय से अपने आकार को संकुचित कर लेता है। राजकुमार, यह मनोमृग ज्ञान इंद्रियों के अस्वाद के विषय भूत स्थानों में से उत्पन्न दुख रूपी वानों से भयभीत काम क्रोध आदि शत्रुओं के आक्रमण से व्यग्र और पत्थर के प्रहार के सदृश दुख अनुभव के संस्कारों से युक्त है। स्वर्ग नरक रूपी ऊंचे नीचे स्थानों में बारंबार चढ़ने और गिरने से ये अत्यंत व्याकुल हो गया है। काम क्रोध आदि विकार रूपी पत्थरों की निरंतर चोटें लगने से इसका शीर चूर चूर हो गया है। तृष्णा रूपी सुंदर लता कुंजों में प्रवेश करते करते इसकी देह शत विशत हो गई है। इसे परमात्मा की माया का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए इसने अपनी बुद्धि से नाना प्रकार के मिथ्या व्यवहारों की कल्पना कर दी है, जिसे काबू में लाना अत्यंत कठिन है। ऐसे काम रूपी गजेंद्र की गर्जना से यह भयभीत हो गया है और इंद्रिय समूह रूपी गांव में पहुंच करके पुनः डर के मारे भागने में ही तत्पर है। विषय रूपी अजगरों के अत्यंत विषैले फुतकारों से इसे मूर्छा आ गई है। यह कामनी रूपी भूमि में पड़ करके प्राय विषय रस से अत्यंत मर्दित हो गया है। क्रोध रूपी दावानल से दग्ध हो जाने के कारण इसकी पीठ पर छाले पड़ गई हैं, जिसकी गर्मी से यह छटपटा रहा है और सदा विषयों में बारंबार भ्रमण करने के कारण भीषण दुखों की प्राप्ति से उसके भीतर भी जलन हो रही। अपनी आत्मा में संलग्न नाना प्रकार की अभिलाषाएं जो मानो मच्छर हैं, जो इसे डस लेने के लिए जाने के लिए ही इसके पीछे पड़ गए हैं। भोगों के लोभ से उत्पन्न मनोहर प्रमोद रूपी सियार बहुत दिनों से इसके पीछे दौड़ रहा है। एक तो यह ज्यों ही अपने कर्म और कर्तव्यों के चक्कर में पड़ करके उद्भ्रांत हो गया है, ऊपर से दृढ़ता रूपी सिंह इसका पीछा कर रहा है। यह पुत्र क्लत्र आदि में आसक्ति रूपी व्यामोह के कुहासे से अंधा हो गया है, जिससे इसका शीर कपट रूपी पर्वत शिखर से लुढ़क करके गड्ढे में गिर रहा है। मान रूपी सिंह की दहाड़ से इसकी हृदय कांप उठा है, जिससे यह भयभीत हो गया है
और प्रसिद्ध मृत्यु रूपी व्याघ्र के प्रहार करने पर अगस्त पुष्प की तरह सुखपूर्वक विदीर्ण करने योग्य दिख रहा है। निर्जन वन में गर्वरूपी अजगर इसे शीघ्र ही निगल जाने के लिए ताक लगाए बैठा है। अनेक विध कामनाओं की सिद्धि के लिए यह जहाँ तहाँ अपने युवांग को तुल्य दांतों को छिपाता फिर रहा है, अर्थात दीनता प्रकट कर रहा है। युवा अवस्था रूपी प्रीतमा पत्नी ने क्षण भर मित्र सा आलिंगन करके इसका परित्याग कर दिया है और झंझावत सदृश कुपित हुई इंद्रियों ने इसे नरक आदि दुर्गम स्थानों में ले जा करके डाल दिया है। इस प्रकार ये मानव मृग जब जन्मांत अर्जित पुण्य के उदय से कभी समाधि साधन से युक्त होकर के इस पूर्वोक्त समाधि वृक्ष के नीचे आ जाता है, तब वह वैसे ही विश्राम सुख का अनुभव करता है जैसे रात के अंधेरे और शीत से पीड़ित प्राणी को सूर्योदय होने पर आनंद प्राप्त होता है। श्रोताओं, आत्मज्ञान से शून्य मूर्ख लोग ताली, तमाल और मोलसीरी के वृक्ष गुल्मों में बने हुए विश्राम स्थानों में प्रचुर पुष्पों के विलास रूपी हासों के समान तुच्छ अनित्य भोग में फंसे रहने के कारण जिस नितिशय आनंद का नाम भी नहीं जान पाते, उस मोक्ष नामक परम आनंद को तुम्ही लोगों का अपना मन रूपी मृग इस समाधि वृक्ष के नीचे आने से प्राप्त कर सकता है। सर्ग 44वां समाप्त हुआ। 45वें सर्ग में जीवात्मा के ध्यान वृक्ष पर चढ़ने का और वास्तविक सुख की प्राप्ति का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, शत्रुसूदन राम, इस प्रकार जब इस मनोमृग को उस समाधि वृक्ष की छाया में विश्राम सुख का अनुभव होने लगता है, तब वह उसी से प्रेम करने लगता है और किसी वृक्ष के नीचे नहीं जाता। तदनंतर इतने समय के बाद वह विवेकपूर्ण समाधि वृक्ष परमार्थकात्म स्वरूप भूत मोक्ष फल को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। तब उस उत्तम वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अपना यह मनोमृग उस ध्यान द्रुम की शाखाओं के अग्रभाग में लटकते हुए मोक्ष रूपी पावन फल को देखता है। उस फल का आस्वादन करने के लिए विशाल अध्यवसाय से युक्त तथा जड़ दृश्यवर का अत्यंत अभाव कर देने वाला विरक्त पुरुष ही उस वृक्ष पर चढ़ता है। उस उत्तम फल को प्राप्त करने की इच्छा से विवेकपूर्ण ध्यान वृक्ष पर चढ़ा हुआ पुरुष पुरानी कंचुल का परित्याग करने वाले शाम की तरह अपने प्राक्तन संस्कारों का त्याग कर देता है। वह अपने को उस ऊंचे स्थान पर चढ़ा हुआ देख करके अट्टहास करने लगता है और विचारता है, ओ इतने समय तक मैं कैसा दीन बना रहा। उस समय वह करना आदि जिसका स्वरूप है, ऐसी उस वृक्ष की शाखाओं के मध्य में भ्रमण करता हुआ लोभ रूपी सर्प को वश में करके सम्राट की तरह शोभित होता है। ना तो वह प्राप्त वस्तु की उपेक्षा करता है और न अप्राप्त की इच्छा, बल्कि संपूर्ण वृत्तियों में उसका अंतःकरण चंद्रमा की भांति सौम्य एवं शीतल हो जाता है। उसकी दृष्टि में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति आदि सारे पदार्थ स्वप्न में उत्पन्न हुए के समान लगने लगते हैं। उन्मत्त की चेष्टा के समान जिसका आकार है तथा जो तरंगों की तरह क्षण भंगुर आधार वाली है, ऐसे संसार रूपी नदी की चालों को अपने सामने उपस्थित देख करके वह हंसता है।
उसमें लोकेशना, दारेशना, विदेशना आदि कोई भी ऐशना नहीं रहती। पूर्वपाद में विश्रांत होने के कारण वह जीता हुआ ही मृतक तुल्य हो जाता है। उसकी दृष्टि केवल शुद्ध बोध स्वरूप सर्वोत्कृष्ट उस परमात्म ज्ञान रूप फल पर ही लगी रहती है, जिससे वह परम उच्च स्थान पर आरूढ़ हो जाता है। संतोष रूपी अमृत से परिपुष्ट हुआ वह पुरुष अपनी पूर्व दशा का बारंबार स्मरण करके अनर्थ स्वरूप अर्थों धनों के नाश हो जाने पर भी परम संतुष्ट ही रहता है। रघुनंदन, इस प्रकार परमार्थ रूप फल प्रदान करने वाली उस महापदवी पर गमन करता हुआ वह ज्ञानी पुरुष वाणी के अगोचर भूमि का जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त हो जाता है। देववश बिना प्रयत्न किए ही कहीं से अकस्मात भोगों के प्राप्त हो जाने पर भी वह उनसे विरक्ति रहता है। वह मौनी पुरुष सांसारिक वृत्तियों से उपराम परम आनंद युक्त और अंदर से परिपूर्ण मन वाला होकर के किसी अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वह योगी पुरुष आकाश की तरह समता युक्त होकर के संपूर्ण दृश्य बुद्धि का परित्याग करके निर्तिश आनंद ब्रह्म भाव रूप फल को ग्रहण करता है और उसी से परितृप्त होता है। इस प्रकार जो लोकेशना से विरक्त हो गया है, दारेशना का त्याग कर चुका है और धनेशना से पूर्णतः मुक्त हो गया है, वही उस परम पद को विश्राम पाता है। जिस पुरुष की दृश्य पदार्थों में अत्यंत की विरक्ति देखी जाती है, वे वास्तव में तत्वज्ञानी हैं, क्योंकि अज्ञानी में दृश्य का त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है। परमात्म निष्ठ होने के कारण जो तृष्णा से रहित हो गया है तथा तीनों ऐशनाओं का परित्याग कर चुका है, उस ज्ञानी का ध्यान इच्छा न रहते हुए भी अपने आप होता रहता है। रघुवीर, विषयों से जो अत्यांतिक विरक्ति है वही समाधि कहलाती है। जिसने उसका संपादन कर लिया वह निश्चय ही मनुष्य रूप में परब्रह्म है। उसे हमारा प्रणाम है। जिसकी विषय विरक्ति अत्यंत सुदृढ़ हो गई है, निसंदेह उसके ध्यान को इंद्र सहित देवता और असुर भंग करने में समर्थ नहीं हो सकते। बुद्धिमानों, विश्व शब्द का अर्थ तो मूर्खों के लिए ही है, वह पंडितों का विषय नहीं है। इसलिए जिस परम आनंद ब्रह्म में तत्वज्ञानी और मूर्ख तथा विश्व और विश्वेश का अभेद रूप से भान होता है, उसी में तुम लोग भी विश्राम करो, क्योंकि इस जगत में मनन आदि भूमिकाओं में आरूढ़ होने की इच्छा वाले विवेकियों अथवा परमात्म साक्षात्कार में आरूढ़ हुए सिद्धों सभी ने ये निर्णय किया है कि पदार्थों में परमात्मा से अतिरिक्त सत्ता, असत्ता और द्वैत अद्वैत नहीं है। इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए 3 प्रधान उपाय हैं। एक शास्त्र चिंतन, दूसरा तत्व ज्ञानियों की संगति और तीसरा ध्यान। इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। यद्यपि जगत भ्रांति निर्मूल है, तथापि जिस लौकिक ज्ञान से उसका शीघ्र ही विनाश नहीं हो जाता, उस ज्ञान से मनुष्य का अज्ञान उसी प्रकार नहीं दूर होता जैसे चित्रलिखित अग्नि से सर्दी नहीं मिटती।
जैसे अज्ञानी के अज्ञान के कारण जगत भ्रम बढ़ता जाता है, वैसे ही तत्वज्ञानी के ज्ञान के प्रभाव से वह भ्रम नष्ट हो जाता है। तत्वज्ञानी के चित्त में जगत की स्थिति संकल्प मात्र ही है, क्योंकि बोध हो जाने पर ज्ञानी की दृष्टि में निस्संदेह ना तो अहंकार रह जाता है और ना जगत की स्थिति ही रहती है। उसको तो परम प्रकाश स्वरूप जगत की कोई अपूर्व की स्थिति भासती है, परंतु जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है उसका चित्त सूखे और गीले काष्ठ की भांति बोध और अबोध दोनों से संयुक्त रहता है। इन दोनों ज्ञान और अज्ञान में जो भाग प्रबल होता है वह तद्रुप होकर के ही रहता है, किंतु तत्वज्ञानी ब्रह्म के सिवा जगत के भाव अभाव की सत्यता को बिल्कुल नहीं मानता। सर्ग 45 समाप्त हुआ।